वो किस नाम पे लिया था? धर्म के नाम पे तो लिया था। अच्छा। हिंदू मुसलमान के नाम पे तो लिया था। हाँ। रह लो अब वहाँ पे। अब तो ये जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे हैं ना, हाँ। एक बार जय श्री राम और बोल देता ना इंशाल्लाह के साथ, हाँ। तो क्या पता अभी 10,000 करोड़ भी चंदा आता। सुनते रहिएगा। इनकी बहन आई ममता, इनकी बहन ममता इनको खींच खींच के ला रही है। सुनते रहिएगा। तुम्हारी बहन है, कैसे आई? पर्सनल क्यों ले रहे हो? कैसे तैसे करवाने आएंगे लेकिन वो? उनका ये कहना है कि सबको दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं दोगे? अरे तो तुम हमारी आईडी क्यों मांग रहे हो? अरे तो पाकिस्तान बांग्लादेश ले तो लिया, और क्या लोगे? हाँ। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं लिया। हाँ। वो किस नाम पे लिया था? धर्म के नाम पे तो लिया था। अच्छा। हिंदू मुसलमान के नाम पे तो लिया था। हाँ। रह लो अब वहाँ पे। हाँ, हाँ। अब दिक्कत क्या हो रही है? हाँ। देखो 7 करोड़ 8 करोड़ रोहिंग्या पाल रहे हैं हम। हाँ। हमारी ताकत देख लो। अच्छा। हम फ्री में राशन दे रहे हैं उनको, और हमारे बलबूतों पे हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। हाँ। और ये जो दो ज्ञान छिपेलते हैं ना चमचे, हाँ। देखो उम्र बड़ी है, मैं किसी को फालतू नहीं बोलूंगा, हाँ। पर ज्ञान पेलने से पहले समझ होनी चाहिए। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। ज्ञान होने से पहले समझ से भी ज्ञान होना चाहिए, हाँ। तभी पता चलता है। समझ रहे हो भाई? आप एक तरफ कह रहे हो कि वो रोहिंग्या, हाँ। अब वो देखो ना, वो खुजली वाले के वो क्या कह रहे हैं उसके पार्टी के, हाँ। कह रहे क्या हो गया? हाँ। केंद्र सरकार को बल्कि रोहिंग्या को राशन भी देना चाहिए। भाई उनको एसी भी लगवा के दे क्या? लेकिन चुनाव के टाइम में सीए क्यों लागू किया गया? पहले से क्यों नहीं हुआ था? भाई साहब 2 साल पहले भी तो सीए लागू हुआ था, तब थोड़ी चुनाव थे। कहाँ? 2 साल पहले भी तो सीए लागू हुआ था। हाँ। जब कोरोना आ गया था, हाँ। तब भी तो चुनाव थे। हाँ। चुनाव की बात लेकिन है। बार बार ओवैसी ये भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोर्ट में भी कल को वो बात डाल दी है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्या दिक्कत परेशानी है जो सीए लाके या कुछ लाके प्रताड़ित बार बार किया जा रहा है? भैया देखो सीए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हाँ। सीए हिंदुओं के लिए भी है, हाँ। सिखों के लिए भी है। जो अफगानिस्तान से सिख जो अब इधर जो वो पासपोर्ट पे रह रहे थे ना, अब उन्हें इधर का आधार कार्ड मिलेगा। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। जो हिंदू यहाँ पे पासपोर्ट पे रह रहे थे, अब यहाँ की उनको नागरिकता मिलेगी। हमारे सिख भाइयों को हमारे यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हैं? सिर्फ ये नहीं, अब आप एक छोटी सी बात बताइए, हाँ। आप अपने घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेहमान को रख सकते हैं, 6ठे दिन आप हाथ जोड़ दोगे? तो भैया यहाँ पे क्या फ्री का हराम का माल है क्या? हाँ। टैक्स दे रहे हैं। भाई आपको ये पता है सीए से नागरिकता किस किस को मिलेगी? किस किस को मिलेगी आपके हिसाब से? पाँच लोगों को मिलेगा। 5 लोगों को किसको मिले, किस आधार पे मिलेगी आपको वो पता है? जो मतलब जैसे यहाँ जिस 2014 से पहले जो आए हैं, 2014 आए हैं हाँ। वो तारों के नीचे से आए, उनको नहीं। हाँ। बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं, तारों के नीचे से आए। अच्छा। वो जो लीगली तौर पे आए हैं, पासपोर्ट के साथ आए हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। वो वीजा लेके आए हैं, हाँ। और लेकिन वहाँ प्रताड़ित है इसलिए वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहते। हाँ। उनको जो तारों के नीचे से आए उनको तो नहीं मिलेगा। हाँ। तारों के नीचे से आए उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, तो चाहे ईसाई हो। डर रहे हो आप? तो आप डर ही रहे, इधर आओ। नहीं आप डर गए, डर आओ, जवाब दो इनको, जवाब तो दीजिए। ये कह रहे टैक्स देते, मुसलमान टैक्स नहीं देते। लो भाई साहब इधर हिंदू और मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही। आपने अभी कहा सुनो, टैक्स की हिंदू सुनो। मुसलमान की बात नहीं, सीए पे बात हो रही थी बाबूजी। सीए पे बता, हाँ। ये हिंदू के लिए है ना, हाँ। हिंदू के लिए ना। हाँ। कौन कह रहा है? आप ही तो सिख कह भी रहे हैं, ईसाई में सब है। हो। सब है। हाँ। सिख ईसाई है, मुसलमान। अरे एक बात बताओ, जो अफगानिस्तान से आए हैं, सुनो, हाँ। सिख ईसाई सबके लिए सीए। अच्छा किसी भी नागरिक को बुला के सिटीजनशिप दे दो, किस नागरिक को? किसी को भी बुला के। कंडीशन है ना, आपको कंडीशन है। 2014 के बाद रोहिंग्या आए थे, किसकी सरकार थी? कौन? तारों के नीचे अरे रोहिंग्या उन्हीं के तो पहचान करके वापस भेजना है। लेकिन इनका सवाल ये हो रहा है कि 2014 से रोहिंग्या है, किसकी सरकार थी? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, मैं बता रहा हूँ, इनकी बहन लेकर आई ममता। सुनो, इनकी बहन, अरे सीमा कौन आ गई तुम्हारी? बताओ, इनकी बहन बोल दिया तो चिढ़ रहे हैं। तो मैं भी बोल रहा हूँ, सीमा बहन है जिसका कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ सिटीजन। सही बात है, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि वो भी तो आई। अरे सुनो, इनकी बहन आई ममता, इनकी बहन ममता इनको खींच खींच के ला रही है। सुनते रहिएगा। सीमा तुम्हारी बहन है, कैसे आई? पर्सनल क्यों ले रहे हो? सिटीजन की बात है। हाँ। कहाँ की सिटीजन? जो बिना पासपोर्ट का घुसा उसको फौरन अरेस्ट कर करनी चाहिए। वो मोदी और योगी चिल्ला रही है, उसको बाहर घूम रहे। हाँ। वो तो पूरा वो सेलिब्रिटी बनी हुई है। सुनो, जो इनकी बहन है ना, हाँ। वो बांग्लादेशियों को पाल रही है। अच्छा। समझ रहे हैं? यहाँ का वो जैसे ही आते हैं तो उनको आधार कार्ड पकड़ा देती है। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ। जो आप कह रहे हो ना सीए, हाँ। भाई ये सीए ठीक है सबके लिए, पर ज्यादातर बंगाल के लिए है भाई। हाँ। आप समझ रहे हो? हाँ। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम, चलो जो यहाँ का मुस्लिम है वो टैक्स दे रहा है, हिंदू टैक्स दे रहा है, खा किसको खिला रही लेकिन है? ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया कि मैं सीए लागू नहीं होने दूंगा। है ममता बनर्जी तो पता नहीं क्या क्या कर रही थी। हाँ। समझ रहे हैं? ये तो लागू नहीं होने देंगे। ये तो नहीं। वो भी कहते 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ। राम मंदिर बनेगा तो माहौल बदल देंगे। बदला, हाँ। जाट का बाल भी नहीं उखाड़ पाए वो। अच्छा। हाँ, हाँ। अब क्या कर लेंगे वो? ऐसे शब्द मत उपयोग करिए, ज्यादा हो गया। उखाड़ पाए कुछ? सुनिए, ये देखो, ये विपक्ष है, हाँ। इनको बोलने अच्छा, दो। मैं थोड़ा सा सुनो, आपसे सवाल- हाँ। मैं तो एक मानता हूँ, ये हाँ। कुत्ते बिल्ली है। अच्छा, ये पक्ष कुत्ते बिल्ली है? बिल्कुल। अच्छा जी। अरे आप एक बात भाई सब सोचिएगा, हाँ।
जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था वो गले मिल रहे हैं। हाँ। तो इनको खौफ देखो, अच्छा 56 इंच के शेर का। हाँ 400 बार इनको 56 इंच के शेर का हाँ एक जोड़ देखो हाँ भाई। हाँ इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने क्या क्या नहीं करा। हाँ। ये राम को भी गाली बकते हैं, अच्छा समझ रहे हैं। ये धर्म के लिए तुम्हें अल्लाह की कसम, हाँ। तुम अगर मोदी को वोट दोगे हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ। समझ रहे हो। हाँ। वही चुड़ैल है ना, हाँ। इनकी बहन हो गई जो उसकी बहन चुड़ैल हाँ। और ये राक्षस। अच्छा ये सारे एक ही जाति के हैं। हाँ अच्छा, लेकिन विपक्ष में आपके ये तेजस्वी हो गए, इधर केजरीवाल हो गए, उधर विपक्ष में तेजस्वी तो कह रहे हैं इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। अरे जय श्री राम 411 बताओ क्यों। हाँ 400 तो पार थी मोदी जी, हाँ। 11 सीटें राम मंदिर के नाम पे दे दी हमने। हाँ। 411। लेकिन बात तो यही सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जाति धर्म की बात तो सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कैसे कर रहे हैं। देखिए ना, जाति धर्म के नाम पे कोई भी कर सकता है। सुनिए, हाँ अल्लाह भाई किसी एक का तो नहीं है, हाँ। सबका ही है ना। हाँ जाति धर्म तो आ गई ना उसमें। अरे तो ऐसे सपोर्टेड डायरेक्ट कौन कह रहा है ये बात? अरे तेजस्वी तेजस्वी फिर ये अपना खतना लालू यादव क्यों नहीं करवा के लेता? लालू यादव के बेटे। पहले खतना क्यों नहीं करवा लेता अपना? अच्छा मतलब हिंदू रहेगा, कागजों में हिंदुत्व का फायदा उठाएगा हाँ। और इंशाल्लाह बोलेगा, करे इंशाल्लाह हम जीत करेंगे, तो पहले खतना करवाए वो। पूरे मोदी जी को चैलेंज करा, मैं बीजेपी को हटा दूंगा इस बार हमारे अरे पूरे मोदी जी को तो धर्म चैलेंज नहीं है। 370 हटाने को भी कर रहे थे। मोदी जी को चैलेंज तो राम मंदिर के लिए भी कर रहे थे। हाँ। पत्ता भी टेढ़ा हुआ हाँ जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन देश की जीडीपी आगे गई है भाई। हाँ समझ रहे हैं। हाँ अभी 6000 चंदा मिल गया है, 6000 चंदा 6000 करोड़ चंदा जो मिला है। भैया, 6000 नहीं, विपक्ष सुनिए। एक सेकंड, विपक्ष मोदी जी से और अमित शाह से कह रहा है कि इस्तीफा दो, इतने चंदा कैसे आ गया। मैं बताता हूँ ना इस्तीफा कैसे आ गया, देख लीजिए। हाँ। अब तो ये जो इंशाल्लाह कह रहे हैं ना, हाँ। एक बार जय श्री राम और बोल देता ना इंशाल्लाह के साथ, हाँ। तो क्या पता अभी 10,000 करोड़ भी चंदा आता। सुनते रहिएगा। हाँ। अभी तो 6000 पड़ा है। हाँ। 6000 करोड़ पड़ा है। हाँ। उसका ब्याज आ भी रहा है, ब्याज आते आते भी और बढ़ रहा है। अच्छा। अभी तो क्योंकि मथुरा बाकी है ना, हाँ समझ रहे हैं। हाँ मथुरा काशी अभी बाकी है। सर आप लोग जाति धर्म पे और वही मथुरा पे धर्मों पे आ धर्म गए। एक बात बताइए भाई, मेरी जाति देखिए, मैं एक हिंदू। जातीय जनगणना कौन करवा रहा है? हाँ कौन करवा रहा है? आपके नीतीश जी करवाए थे, कौन? नीतीश तेज प्रताप तो कह रहा कि मैंने दबाव दे के दोनों सरकार साथ में ही थे। कांग्रेस कह रही है हम करवाएंगे। अच्छा। तो जाति कौन कर बांट रहा है जातियों में? अच्छा। और अगर जाति जनगणना करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। केवल हिंदुओं की जाति जनगणना क्यों करवाई जा रही है? हाँ। मुसलमानों की जाति जनगणना क्यों? शिया और सुन्नी कौन है? हाँ मुसलमान शिया और सुन्नी कौन आते हैं? अलग अलग जाति है ना, उनकी जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? केवल हिंदुओं की क्यों करवा रहे हैं?